अबे रुक, ये बाजू वाला क्या बोल रहा, सामने होता तो क्या करता बे? तेरी गांड फाड़ देते, तेरी बहन के लिए तेरा छत्तीस टुकड़ा करके ना कुत्तों को खिलाता, छिनाल के छिनाल के लंड। ये वो बंदा है, इसने एक दिन ना नमाज पढ़ी, दुआ की कि या अल्लाह मेरा बाप मर जाए, मोहल्ले के 7 बंदे मर गए। लाला जी ऐसे बंदों से क्या मुंह लगना। तुम 2 बंदे बैठे हुए हो, दोनों एक दूसरे की गांड मारो बैठ के, क्योंकि तुम लोगों की यही औकात है। लाला जी लेकिन ऐसे बंदे जब गांड मरवाने जाते हैं ना, तेल भी खुद का लेके जाते हैं। नहीं ये तेल खुद का, ये तेल लाते भी नहीं है, इनके लिए थूक ही काफी होती है। असल मसला ये है कि कुरान साबित ही नहीं है कि ये अल्लाह का डायरेक्ट या वही वाला कलाम है, ना साइंस से ना तारीख से। भाई कोई इन्हें बताए कि अगर वाकई अल्लाह की डायरेक्ट वही वाला कलाम है तो इसका एक एक लफ्ज सच होना चाहिए। अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो कोई मोहम्मद, अबू बकर समेत किसी भी किस्म की कोई शख्सियत मौजूद ही नहीं है। उमर का थोड़ा बहुत जिक्र है, लेकिन वो भी किसी सिपह सलार का जिक्र है। मोहम्मद टाइटल के तौर पर मिलता है, कोई शख्सियत नहीं है, जैसे फिरौन का टाइटल होता था। और रह गई बात साइंस की, तो कुरान में इतनी साइंसी गलतियां जिसका हद और हिसाब नहीं है। मतलब जमीन का फ्लैट होना, जमीन का साकिन होना, कुन फयकून होना, जानदारों को जोड़ों में पैदा करना। जी टिट्टा जी, क्या हाल है आपके? जी हजरत टिट्टा जी बोलिए। हेलो जी हाँ। तेरी माँ की चूत, तेरी बहन चौथ, क्यों गाली देता है इस्लाम को? ले ले तेरी माँ को चोदूं तेरी, ले आजा, ले लंड, ले तेरी माँ के लंड डालूं तेरे सामने। चलो काट के दे दो, काट के दे दो, काट के दे दो ना। नहीं तेरी माँ को मेरे सामने कर, अभी तेरी माँ के सामने तेरी चोद में लंड डालूं तेरी बहन चोद। आजा ना, आजा भाई। अरे गांड में, अरे पिछवाड़े में दम है बहन के लंड, तेरा तो चेहरा दिखा के, आज चेहरा, अरे चेहरा दिखा, भोसड़ी वाले चेहरा लंड के चेहरा दिखा। दिखाना, पता कैसे लगेगा कौन आया? अरे लंड, अरे मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, तेरी लंड, तू चेहरा दिखा के आ इंटरव्यू देने, बहन चोद डरता क्यों है पीछे से? अबे भाई, पाकिस्तान में रहता नहीं बहन चोद। अरे चेहरा दिखा के आ सामने कभी कभी, बहन के लंड, तेरी माँ की चूत तेरी। ओए बात सुनना, ओए गंदी जुबान दल्ले, रुक अपना चेहरा तो अरे बहन के लंड, रंडी की औलाद तो तू है रंडी। ओके अच्छा सुन 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 सुन, मैं चेहरा अभी दिखाता हूं तेरे को, कैमरा ऑन करके तेरा चेहरा दिखाएगा टट्टे? बहन के लौड़े, ये तेरी माँ का है। सुन, तेरे पिछवाड़े में दम है, तेरे को देखना है ना, शक्ल देखना है ना, मैं मेरी शक्ल दिखाता हूं अभी, कैमरा ऑन करके दिखाएगा तेरी शक्ल। अरे बहन का लैंड 1200 साल तक पहला है तुम लोगों को। भेड़ चोद मेरा ही मुंह थे तू। छिनाल के बोले मुंह दिखा के आया, मुंह दिखा के आया ना भाई सामने, अरे कैमरे के सामने मुंह दिखा के आया का लंड के हैं पाकिस्तान में, तू वही जिंदा जला दे लोग। ये नबी की सुन्नत फॉलो कर रहे हो ना जनाब आप? नहीं तो गन्ने मरे तेरी गलत क्यों बोल रहा है? इस्लाम छोड़ दिया पीछे पड़ा है। दो जन पूरे मोहल्ले वाले एक साथ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे बैठे हुए हैं। तेरी माँ को चोदने के लिए सबको बुलाया मैंने आज, के साहिल की माँ और एडम की माँ को चोदेंगे। ओए बात सुनो, एक सेकंड रुक जा। हजरत आयशा मेरी माँ है, अम्मी आयशा, बोल करेगा? हजरत जैनब मेरी है। नहीं तेरी माँ को चोदेंगे, हजरत आयशा को नहीं, तेरी माँ को। तेरी माँ तो मर गई। अरे मैंने गूगल में पढ़ा। अबे सुन, अम्मी आयशा मेरी माँ है, बोल चढ़ाएगा सबको, मोहल्ले वाले को अम्मी आयशा पे चढ़ाएगा? नहीं तेरी माँ के ऊपर चढ़ूंगा। हाँ तो बोल रहा ना मेरी माँ हजरत आयशा है, अम्मी आयशा पे चढ़ाएगा सबको, बोल। आगे तो हाँ फातिमा मेरी बहन है, अम्मी आयशा मेरी अम्मी है। फातिमा मेरी माँ है। दोनों को लेके आऊं? किसका नाम है? बीवी फातिमा ने किसका नाम है? तेरी गांड। अरे अम्मी आयशा से बात नहीं करनी है वैसी लगी। भाई तुम्हारी माँ को लोग तुम्हारे सामने चोद रहे हो और तुम हंस रहे हो।
हाँ तो बोला ना, अम्मी आयशा और बीबी फातिमा अरे वो दोनों है। अरे एकदम लंड के तू लंड, तू पाकिस्तानी सामने है होने तो तो काट लंड दूं तुझे, लंड चेहरा के। तो दिखा। अभी पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे सामने। दोस्त तो बेटे। अबे रुक, ये बाजू वाला क्या बोल रहा, सामने होता तो क्या करता बे? तेरी गांड माँ को फाड़ चोद देते, है, तेरी तेरी भाई बहन क्या के लिए तू होश तेरा है तेरी, छत्ती ठीक टुकड़ा है? करके ना कुत्तों को खिलाता छिनाल हाँ, के। छिनाल के लंड, तेरी भाई का भोसड़ा तेरी 3 बार। अच्छा अच्छा तो बात सुन। दोनों जन शक्ल तो दिखाओ। तो तू दिखा नहीं तो सुअर, दिखा। तेरी माँ की चूत अभी तेरी। दिखाओ, बे अरे बहन के अभी लंड, दिखाओ। पहले तू तो अबे शक्ल सुन ले, दिखा, फिर पीछे से ओए बहुत सुन ले, कुत्ते जैसा। ओए मैं सुन बताऊं ले, तेरी सुन ले, माँ। ओए शक्ल ओए देखेगा, लौड़ा ओए देखेगा मेरा। साहिल एक सेकंड रुकी, जरा एक सेकंड रुकी, अब जरा इसको यार खत्म करना है, बहुत लंबा हो गया। देख यार हाँ तुझे, खत्म करो अब मुझसे को तुमने लेके। अगर कैमरा ऑन तेरी करना गांड है, में तुम्हें तो चेहरा दिखा। अबे अच्छा अरे तुझे सुन साले, तो ले जलाने बे। के लिए जिंदा लोग। गांड में दम नहीं होता, गांड में टट्टी होती है साले हरामी, रुक जा, रुक जा। तेरी माँ के लंड। दम, दम, ओए सुन 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 साले, ओए हराम की औलाद, गांड में टट्टी होती है, दम सीने में होता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, तुम लोग ऐसा करो कि अगर तुम लोग इतने ही बड़े जिहादी हो ना, और तुमने मेरा चेहरा देखना है, तो अपना कैमरा ऑन करो, पता लग जाएगा। तुम जो मारने आ रहे हो, कत्ल तुमने करना है, कुत्तों को तुम लोगों ने खिलाना है, तो भैन के लन, कम से कम अपना चेहरा तो दिखाओ ना, पता तो लगे तुम में कितनी हिम्मत है। दूसरे का ओ चेहरा देखने यार से पहले अपना तो एडम, दिखा ये दो। वो बंदा है, ये वो बंदा है, इसने एक दिन ना नमाज पढ़ी, दुआ की कि या अल्लाह मेरा बाप मर जाए, मोहल्ले के 7 बंदे मर गए। अच्छा मैं इसको चैलेंज करता हूँ एडम, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, अगर इसमें इतनी हिम्मत है, ये अपना चेहरा दिखाए, मैं अभी कैमरा कनेक्ट करके मैं अभी अपना चेहरा दिखा दूं। आंसर, अभी मैं भी अपना कैमरा खोल दूंगा, या कैमरा तो खोले अपना। तू तो तेरी चल ठीक, गांड खोल दे, तेरी गांड मारूंगा मैं। चल ठीक है यार, चल दफा हो जा, फिर जा जा, दफा हो जा, अरे जा लाला जी, जा। ऐसे बंदों से अपने क्या मुंह आपस में तुम लगना। 2 बंदे बैठे हुए हो, दोनों एक दूसरे की गांड मारो बैठ के, क्योंकि तुम लोगों की यही औकात है। लाला जी, लेकिन ऐसे बंदे जब गांड मरवाने जाते हैं ना, तेल भी खुद का लेके जाते हैं। नहीं नहीं, ये तेल खुद का, ये तेल लाते भी नहीं है, इनके लिए थूक ही काफी होती है। नहीं, सुक्की खरबूदई सुक्की। गांड खुरदरे की तरह कहाँ सरकेगा। तेल लगता है बड़ी मुश्किल से, वो भी 1.5 किलो, 1.5 लीटर एक तरफ, सुराख में लेके 2.5 लीटर, वो भी बिल पूरा पेड नहीं किया इन्होंने। जिन दुकान से इन्होंने खरीदा, उसका फोन मुझे आ रहा है कि भाई तुम गांड तो तुमने मारी है। मैंने कहा भाई तेल तो उसने खरीदा था ना, तेल का पूरा पैसा नहीं दे पाते। मोमिनों बड़कों के पास इतना पैसा नहीं होता। मैं तो बस उसको कहने लगा था कि कम से कम अपना नाम चेंज करके सफवान रख ले, मेरी अम्मी का नाम जो है ना आयशा है। मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने। अरे लेकिन 12 बजा नहीं था, मैं मेरे जुड़ते ही आया ऐसे आया। बंदे कैसे आ गए? यार असल मसला पता है क्या होता है, साहिल 2 मिनट इजाजत है बोलने की? यस यस, तो प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। थोड़ी सी जो व्यूअर्स के लिए जो है ना, इस एंटरटेनमेंट के बाद कुछ उनको थोड़ी नॉलेज भी दे दें। असल मसला ये है कि कुरान साबित ही नहीं है कि ये अल्लाह का डायरेक्ट या वही वाला कलाम है, ना साइंस से ना तारीख से। अब इन्होंने एक नई रट पड़ी है कि जब इनको कहा जाता है तो कि मोमिन जो है ना वो कुरान से जो है ना वो 1400 साल पुराने इल्म वगैरह बताने लग जाते हैं कि यार ये देखो कुरान ने ये बताया वो बताया। जब वो झूठ पकड़ा जाता है और साबित किया जाता है कि कुरान में जो मौजूद इल्म है वो तो पहले से ही लोगों को मालूम है, कुरान ने कोई नया इंकशाफ नहीं किया, तो मोमिन क्या करते हैं, ये 360 के जाविये पे यू टर्न लेते हैं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है। भाई कोई इन्हें बताए कि अगर वाकई अल्लाह की डायरेक्ट वही वाला कलाम है तो इसका एक एक लफ्ज सच होना चाहिए। अब वो कल मैं परसों आपके साथ बैठा हुआ था, लारे बफी की बात कर रहा था, कुरान रैब से पाक नहीं है। दुनिया में कुरान के कई वर्जन जेर इस्तेमाल है, जिनमें सिर्फ अराब नहीं बल्कि अराब मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अराब को जेर जबर पेश की बात कर रहे हैं ना, जेर जबर पेश जो होती हैं वो नहीं बल्कि लफ्जों की भी हेर फेर है। मतलब 10 वर्जन तो सऊदी अरब ऑफिशियली छाप रहा है, ठीक है। फिर कुरान के जो मैंने उसके ऊपर बड़ी लंबी 10-12 वीडियोस की हुई हैं कि कुरान के जो पुराने नुस्खे पड़े हुए हैं उस्मानी, और जो उस्मान ने छपवा के 9 नुस्खे किए थे, उनकी कार्बन डेटिंग और फोरेंसिक से पता लगता है कि वो अब्बासी दौर तक साबित होते हैं। जिन 1-2 को पुराने कहा भी जाता है तो वो आज के कुरान का 2% भी नहीं है। उनको सिर्फ पार्चमेंट, उनका जो पार्चमेंट है वो पुराना है। उनकी लिखावट जो है कार्बन डेटिंग से पता लगती है कि वो बहुत बाद की है। फिर जो तारीख है,
अगर अमीर मुआविया से शुरू करें तो अमीर मुआविया भी किसी हद तक, बहुत सारे लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की है कि मुआविया बेसिकली क्रिश्चियन है। अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो कोई मोहम्मद, अबू बकर समेत किसी भी किस्म की कोई शख्सियत मौजूद ही नहीं है। उमर का थोड़ा बहुत जिक्र है, लेकिन वो भी किसी सिपह सलार का जिक्र है। मोहम्मद टाइटल के तौर पर मिलता है, कोई शख्सियत नहीं है, जैसे फिरौन का टाइटल होता था। रिवायत और तारीख अगर देखें तो ये सबको मालूम है कि ये 250 साल बाद की लिखी गई है, और ये सब के सब ईरानी नस्ल के अब्बासी तनख्वाहदार थे, ठीक है। और कुरान का अगर आप अंदाजे बयान देखें तो वो शायरी वाला है, ठीक है। मतलब सूरह रहमान, फिर उसके बाद कुरान में इंसानों की झलक भी आती है। सूरह अबू लहब अभी मैं पढ़ रहा था इस कॉलर के बीच में, बदुआएं दी जा रही हैं, किसी को गद्दा, किसी को कुत्ता, किसी को गालियां दी जा रही हैं। फिर कुरान को अगर आप पूरी तरह से देखें ना तो इसमें जो है ना वो पुराने किस्से कहानियां हैं जो या आर्कियोलॉजी से झूठ साबित हुई हैं या साबित ही नहीं हुई, और फिर बादशाहों के जो हुक्म मकाम है। और रह गई बात साइंस की, तो कुरान में इतनी साइंसी गलतियां जिसका हद और हिसाब नहीं है। मतलब जमीन का फ्लैट होना, जमीन का साकिन होना, कुन फयकून होना, जानदारों को जोड़ों में पैदा करना, आज की जदीद दौर के जो साइंटिफिक टूल्स हैं, इन्होंने इनको एक्सपोज करके रख दिया है। लेकिन ये झूठ कब तक छुपाएंगे? सच्चाई अब सामने आ रही है और सच्चाई सामने आती जाएगी। फिर कुरान में मिलता है कि अल्लाह अपने मुझे अब आयत आ रही वल्लयन तब्दिल्लाहिल, कुछ इस तरह की आयत है कि अल्लाह अपने कुरान के जो है ना वो जो कानून है वो नहीं बदलता, लेकिन फिर उसी किताब में कानून भी बदले जा रहे हैं, और फिर बेतहाशा तजादात भी हैं। अब आखिर में इन्होंने इस्लामी निज़ाम लेकर आना था। अब इस्लामी निज़ाम अगर इस्लाम से रवायात को और हदीस की किताबों को निकाल दें तो इस्लाम कुरान हो जाता है ठुस, क्योंकि ये लूड़ी लंगड़ी किताब है। और इस्लाम अगर अपनी तारीख देखे तो इस्लामी निज़ाम तो मोहम्मद के मरने के बाद ही जो है वो खत्म हो गया था। सहाबा में झगड़ा हो गया और फिर 1400 साल हो गए हैं ये निज़ाम ना कायम हुआ और ना ही इसने कोई कंट्रीब्यूशन की क्या की, वो एक्सपेंशन। वो अब इनके पास आखिर में बचा क्या है? आखिर में हुआ ये है कि 2010, 11, 12 के बाद से आ गया सोशल मीडिया, यूट्यूब, लाइव स्ट्रीम्स, स्ट्रीम यार्ड्स। अब ये चीज जो ना ये भाई साहब जो है ना, इनको इस्लाम से प्यार नहीं है। इन भाई साहब को इस्लाम के एक्सपोज होने पे गुस्सा है। जो चीज ये लोग कभी सारी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकते थे वो अब होना शुरू हो गई हुई है। आप ये देखें कि आज भी इस टाइम भी हॉलीवुड में भी हिम्मत नहीं है कि कोई ब्लास्फेमस इस्लाम के अगेंस्ट जो है ना वो बना सकें। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी पे देखें तो वो एक मूवी हो रही है, मूवीज भी बन रही हैं, जीसस भी बन रहा है, लेकिन आज तक उनमें भी हिम्मत नहीं हुई वो काम करने की जो आप, मैं और एडम कर रहे हैं। जी, आई एम डन, सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.